वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने रिलेशन में नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, अगर आपका अपने संबंध स्पेशल के साथ या रिलेशन में आप लोग बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहते हो, तो ये रीडिंग आपको हेल्प करेगा आपके पर्सन की एनर्जीज़ को जानने के लिए और उनके मन में जो विचार आपके लिए चल रहे हैं उसका इंडिकेशन या साइन भी इस रीडिंग से आप लोगों को मिल जाएगा। ऑल राइट, तो इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग में रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सबकी ज़िंदगी की सिचुएशंस अलग हैं, सभी के रिलेशन अलग हैं। तो स्क्रीन पर आपके सामने आपको नज़र आएंगे दो ऑप्शंस, दोनों ही पिक्चर्स हैं, आप किसी को भी चुन लें और अगर दोनों की तरफ ध्यान जाता है आप दोनों को ही वन बाय वन सुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए हम आज के पहले ऑप्शन के साथ शुरुआत करते हैं। तो गाइस, जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो कैसा आपके लिए फील कर रहे हैं, क्या वो भी आपको याद कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहला तो यहाँ जो कार्ड है वो आपके पर्सन की एनर्जी को दिखा रहा है कि वो आपके साथ अगर कांटेक्ट में नहीं है तो उनकी एनर्जी में एक किसी को याद या मिस करने की जो एनर्जी होती है वो फ्लक्चुएट कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो सारा दिन ही आपकी याद को सीने से लगा के घूम रहे हैं या आप ही के बिना उनकी लाइफ अकेली पड़ गई है, अधूरी पड़ गई है उनकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन 1 उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी को दिखा रहा है जिनके पार्टनर आपसे कई बार पहले भी इस रिश्ते से इन एंड आउट करते रहे हैं। उन्होंने कई बार इस रिलेशन में अपनी मर्ज़ी से आपको अपने प्यार का ऑफ़र दिया और आपकी तरफ अट्रैक्शन भी दिखाया। आपके साथ उनका एक अच्छा खासा टाइम भी गुजरा है, काफ़ी रोमांटिक मेमोरीज आप दोनों ने बनाई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले आप ही के पर्सन रहे होंगे जिन्होंने इस रिश्ते से अपने कदमों को बाहर निकाला और आपको अकेला छोड़ दिया वेटिंग एनर्जी में। तो अभी इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए ओवर इमोशनल है और पास्ट की मेमोरीज़ को याद करके ये पर्सन का जो मूड है वो बीच बीच में फ्लक्चुएट करता है। कई बार तो ये कई दोस्तों से आपको लेकर बात भी करते हैं कि मेरे से बात नहीं हो रही, तुम कर लो, या तुम उसे कॉल लगा दो, तुम मैसेज कर दो, या तुम किसी अननोन नंबर से उसको ट्राई करने की कोशिश करो। और दूसरे कार्ड्स उन लोगों के हैं जहाँ पे आपके पार्टनर का कोई एक्शन, इन्फॉर्मेशन, कोई खबर, कोई उनके जीवन की चल रही रिपोर्ट आप तक नहीं पहुंच रही और आप परेशान हो। तो यहाँ पे ना ऑप्शन 1 में काफ़ी कन्फ्यूजन है और कॉम्प्लिकेटेड है आपकी लव स्टोरी, आसान नहीं है। आपने शायद बहुत सारी ऐसी प्रेम कहानियाँ सुनी होंगी या बड़े होकर लोगों की ज़िंदगियों में देखी होंगी जिन लोगों के प्यार में बहुत मुश्किल से उनका प्यार परवान चढ़ता है, किसी मंजिल तक पहुँचता है, जिसे हम कहते हैं शादी होना। और यहाँ पे आपके जो कार्ड्स हैं ऑप्शन 1 के, आपके पर्सन शादी को लेकर ही इस रिश्ते से आउट हुए हैं क्योंकि शादी का कमिटमेंट वो आज भी आपको देने से डरते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते और अपने पारिवारिक मसलों के कारण, अपने फैमिली इश्यूज़ के कारण इस पर्सन को बहुत हद तक उनके कंट्रोल में, उनके इन्फ्लुएंस में रहना पड़ता है। तो अभी आपके पर्सन जहाँ कहीं भी हैं, चाहे ये आप ही के घर के कहीं आसपास रहते हैं, आप ही के शहर में हैं, या फिर ये आपसे कोसों दूर हैं, कोई ज्योग्राफिकल डिस्टेंस आप में है, किसी दूसरे कंट्री में है, किसी दूसरे स्टेट या सिटी में है, इस वक्त इस इंसान के मन की जो हालत है वो ऐसी है कि मन बेचैन है। मन में तो ये बात बार बार इनको आती है कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया,
उसने जो भी मुझे प्यार दिया है, जो भी उसने मेरे साथ यादें इस लाइफ टाइम में बना ली हैं, वो एक मेमोरी बन जाएगी और मुझे कभी भूलेगी नहीं। क्योंकि सभी लोगों के पार्टनर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आपका दिल तोड़ने के लिए नहीं आए। बहुत लोगों के लिए ये रिलेशन एक पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन था और ये आगे भी चलेगा। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, किस्सा आपका अभी भी बाकी है। तो आपने वो डायलॉग सुना होगा कि पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी आपकी लाइफ का एक पन्ना पलटा है, आने वाले जीवन में कई पन्ने या कई पेजेस आप लोग इकट्ठे लिखने वाले हो। डोंट वरी। जिनके लिए भी आप रीडिंग सुन रहे हो ना, उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। वो पर्सन ना बेचैन एनर्जी में है, इमोशंस भी बेकाबू हो रहे हैं, माइंड इस तरह से काम नहीं कर पा रहा कि इस रिश्ते के लिए वो क्या कर सकते हैं। कई बार वो इस रिलेशन में अपने आप को हेल्पलेस एंड होपलेस फील करते हैं कि वो जितना कर सकते थे उन्होंने कर दिया, लेकिन आपकी जब याद उनको आती है फिर उनको एक नई एनर्जी फील होती है, नया कॉन्फिडेंस फील होता है कि एक ट्राई और कर लेता हूँ, एक लास्ट ट्राई। तो ऑप्शन 1 में आपके फेवर में कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। मुझे आपका ये रिलेशन अभी पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत कम लोग हैं ऑप्शन 1 में जिनका टोटल ब्रेकअप हो चुका है, या कोई शादी अपने हस्बैंड या वाइफ से आपकी टूटी है, तलाक हुआ है और आप उनके लिए रीडिंग सुन रहे हो। आपके मैरिटल लाइफ में किसी थर्ड पर्सन के कारण आपका ब्यूटीफुल मैरिज स्पॉइल हो गया, या फिर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ का कोई ट्रुथ, कोई सीक्रेट जो कई महीनों से आपको छुपाया गया था वो सामने आ गया। तो ये शादी आपकी बहुत लोगों की अभी किसी रफ फेज से गुजर रही है। तो उसमें मुझे डाइवोर्स या परमानेंट सेपरेशन नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है और वो इस रीडिंग को सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए सुन रहे हैं, क्योंकि मन में आपको उस पर्सन के प्रति प्रेम, इमोशंस, भावनाएं और कहीं ना कहीं एक व्याकुलता रहती है। मन बेचैन रहता है कि आपको उस पर्सन की लाइफ की हलचल पता रहे, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या वो आपके बिना लाइफ में खुश हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई और आ गया है। और ऐसा आपको ऑलरेडी मालूम भी है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है। तो ऑप्शन 1 के काफ़ी कार्ड्स ना एक कंफ्यूजिंग रीडिंग को दिखा रहे हैं। ऑप्शन 1 जिन्होंने आज चुना है, आपके पर्सन का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, इंट्यूशन इनका काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं। इनके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो डार्क हैं, ग्रे हैं और इनको इन्फ्लुएंस करती हैं। वो लोग भी हो सकते हैं, कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है जिसने आपके रिश्ते को ख़राब किया हो, या फिर इस पर्सन की खुद की सोच ऐसी है जो नकारात्मक है, जिसमें कुछ कर गुजरने का या इस रिश्ते को बचाने का जो जुनून है, जो जज्बा है, वो गायब है, या उसमें वो बात नहीं है कि ये पर्सन आपका हाथ थाम सके, आपको सपोर्ट कर सके। तो ऑप्शन 1 के ना काफ़ी कार्ड्स ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी को दिखा रहे हैं जो आपसे बहुत स्लो कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, बहुत स्लो। और अगर ये वापस भी आएंगे तो बहुत सारे लोगों को ये मैं क्लियर कर दूं, इनका वापस आना ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो आपके साथ फ्यूचर में एक हैप्पी रोमांटिक टाइम या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ ही वापस आएँ, क्योंकि अभी राइट नाउ एट द मोमेंट इनका करंट सिचुएशन बहुत हद तक नेगेटिव है। मैं आपको ऐसी रीडिंग देना नहीं चाहती, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सो प्लीज़ इस तरह के कमेंट ना करें कि मैम रीडिंग नेगेटिव थी या रीडिंग में ये नहीं मिला सुनने को, क्योंकि ये कोई बनी बनाई स्टोरी नहीं है। ये आपके कार्ड्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, करंट एनर्जीज़ हैं, आपकी लाइफ का सिचुएशन है।
आपका फ्यूचर में इस पर्सन के साथ कैसा बॉन्ड या कनेक्शन बनने वाला है, क्योंकि आप भी तो क्लैरिटी के लिए ही इस वीडियो पर आए हो। आपके मन में जो सवाल हैं आप उनके जवाब ढूंढते ढूंढते टैरो रीडिंग तक पहुंच गए हो। तो अगर इस तरह का कोई वीडियो आपको मिलता है तो उसको आपने एक इंडिकेशन लेना है या एक साइन मानना है कि मुझे डिवाइन ने, मुझे यूनिवर्स ने एक मैसेज दिया है, मैं उस पर काम कर सकूं। और कुछ लोग यहाँ पे आगे चलकर इस पर्सन को चेस करेंगे। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी अगले 3 दिनों से लेकर आने वाले 27 दिनों के बीच में या तो आप उन्हें चेस करोगे या वो चेजिंग एनर्जी में आपको फील होंगे। और अगर आप इन पर्सन से कांटेक्ट दोबारा बनाना चाहते हो या आप ऑलरेडी प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन वापस आ जाए, तो क्लियर बताऊंगी कम से कम 3 हफ्तों का टाइम लगेगा। मैक्सिमम ये टाइम अगले 6 से 7 हफ्ते तक लंबा भी जा सकता है। आपके लिए 3, 6 और 7 ये नंबर इम्पॉर्टेंट होंगे, या अगले आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मिरर नंबर्स दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन में हैं और कुछ लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है और बहुत रेयर केस में यहाँ कोई ट्विन फ्लेम से डील कर रहा है। तो जिनके लिए भी आप रीडिंग सुन रहे हो उनके ज़ोडिएक सन, मून, राइजिंग और वीनस में सारे ही आए हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे कलेक्टिव साइंस में देख पा रही हूँ। अर्थ एलिमेंट भी है, वाटर भी है, फायर भी है, एयर एलिमेंट भी है। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स थे। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और होपफुल रहें गाइस। ये रीडिंग है, ये आपकी ज़िंदगी की कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तो अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, पॉजिटिव रहते हो और अपनी एनर्जीज़ को हैप्पी वाइब्रेशंस में चेंज करते हो, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मेरे अदर वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी बने हुए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो इस तरह के मैं और वीडियोस डेली लाती रहूँगी ताकि आपको अपना करंट अपडेट अपने पार्टनर से मिल जाए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन 2, आपके पर्सन का नो कांटेक्ट में हाल कैसा है, क्या वो आपको याद करते हैं। सबसे ज़्यादा आपके पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जैसा आप उनके लिए फील कर रहे हो, याद करना, मिस करना, उनके साथ जो ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड मोमेंट्स आपने बनाए थे, आप इसको रिक्रिएट करना चाहते हो। आप चाहते हो दोबारा भगवान वही टाइम आ जाए, हम कैसे एक दूसरे को रोमांटिकली, इमोशनली एंड पैशनेटली लव करते थे, ट्रस्ट करते थे और हमें कोई चिंता नहीं थी, हमें कोई डर नहीं था कि ये रिलेशन कभी हमारा टूटेगा या हम दोनों एक दूसरे से कभी इतने दिनों तक या इतने हफ्तों तक बिना कांटेक्ट के रह पाएंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आपके पर्सन के अंदर भी आ रही है और आप तो मुझे लगता है पिछले कई दिनों से इस पर्सन को लेकर बहुत उतावले हो, बहुत ही एक्साइटेड हो। कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है या कुछ आप अचीव कर रहे हो, चाहे वो करियर है, प्रोफेशनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, या आपके कोई ऐसे प्लान्स हैं, स्ट्रैटेजी है फ्यूचर को लेकर, बड़े ड्रीम्स हैं, कुछ ऐसे सपने हैं आपके जिन्हें आप साकार कर रहे हो या बहुत क्लोज हो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के। तो ये तो डेफिनेटली गाइज आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस तरह की आपकी इस पर्सन को लेकर सोच है कि क्या वो मुझे याद कर रहा होगा, क्या वो मुझे मिस कर रहा होगा या कर रही होगी, सेम यही सोच या सेम यही फीलिंग आपके पर्सन को आपके थॉट्स दे रहे हैं। तो आप दोनों में एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन है। या तो आप खुद हीलर हो सकते हो जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है, या किसी तरह से आपका
बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन सभी नॉलेज को गेन करने में, इन सभी टॉपिक्स पे सर्च करना, वीडियोस को सुनना, देखना, या आप एक इस तरह की लाइफ की जर्नी पर हो जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। तो जो लोग अध्यात्म की यात्रा पे होते हैं, जिनको एक स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिख जाता है, जब वो ऑलरेडी ब्रोकन होते हैं, ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन सोल एंड ब्रोकन रिलेशनशिप से अपने आप को बाहर निकालते हैं। शायद पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एंड होपलेस फील किया करते थे, लेकिन अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, या आपके अंदर वो मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग है कि आप जो भी लाइफ में पाना चाहो वो आपको मिलता ज़रूर है। चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, बट डेफिनेटली आप उस कैपेबिलिटी या उस पोटेंशियल को फील करते हो कि एक हायर पावर है, एक ऐसा डिवाइन सपोर्ट आपको है जो हमेशा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है। हो सकता है आप पिछले कई दिनों से इस पर्सन को याद करके, फील करके नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हो। कई बार आप अचानक रोना स्टार्ट कर देते हो, कई बार अकेले ही आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की मेमोरी से अपने आप को क्लोजली कनेक्टेड फील करते हो। और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, बिज़ी हो, फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, अपने करियर पे फोकस्ड हो, एंड आपका जो दिन है कैसे निकलता है आपको पता ही नहीं चलता। तो मैं यहाँ पर 2 टाइप की एनर्जीज़ को देख रही हूँ जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना है। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने परवाह करनी छोड़ दी है और जिन्होंने लाइफ में एक मोटो अपना लिया है, लेट लिव एंड लेट गो। अपनी ज़िंदगी को जियो, दूसरों को भी जीने दो, और जो सर्व नहीं करता उसको जाने दो। तो कमाल का एंड गज़ब का ये जो चेंज आप में आया है, शायद इसी रिलेशन ने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के उस लेवल पर पहुंचा दिया, उस फेज़ पर पहुंचा दिया है, या उस पड़ाव पर आप पहुंचने वाले हो जहां पर अकेला चलना और आगे बढ़ना अब आपको डराता नहीं है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने पीछे की ज़िंदगी के अगर पन्ने देखो, एक्सपीरियंस देखो, जो आपकी किताब है लाइफ की एक्सपीरियंस, लोगों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। काफ़ी लोग आपको ऐसे मिले हैं पास्ट में जिन्होंने आपकी मासूमियत का, आपके काइंड नेचर का, आपकी ह्यूमिलिटी का, आपके लविंग एंड केयरिंग बिहेवियर या एटीट्यूड का फ़ायदा उठाया है। लेकिन अब आप उन सभी चीज़ों से इतना कुछ सीख चुके हो कि आपकी सोच अब मैच्योर हो रही है, और कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन को आपका ये ग्रोइंग एटीट्यूड, लाइफ की तरफ जो आपका झुकाव है, या जिस तरह से आप ट्रांसफॉर्म हुए हो या हो रहे हो, वो काबिले तारीफ़ है। तो आपके पर्सन ना ये एनर्जी फील कर रहे हैं, चाहे ये आपको कहीं पे सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप पे नज़रें बनाए हुए हैं, और ऐसा भी करते होंगे ये कि अपने फ़ोन के ये मैसेज बॉक्स में जाके कोई मैसेज टाइप किया, लेकिन मन में कोई पुरानी बात आ गई तो उसको फिर से इरेज कर दिया या फिर बैक स्क्रीन कर दिया। या ये आपके साथ होता होगा, आप ऑनलाइन आ रहे हो, इनको चेक कर रहे हो कि ये भी ऑनलाइन है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे। या फिर ये हो सकता है कि कुछ लोगों में आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, बट आपने उन्हें ब्लॉक नहीं किया, और आप मैसेज करते हो फिर उसको काट देते हो। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी दूसरे नंबर से या दूसरी आईडी या फेक अकाउंट से इस पर्सन को पिछले कुछ दिनों से नज़र रखना या उनके ऊपर स्पाई करना, जासूसी करना शुरू कर दिया है। और ये एनर्जी आपके पार्टनर को फील हो रही है कि वो भी मुझे याद कर रही है, वो भी मुझे मिस कर रही है, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती। तो अच्छे कार्ड्स आपके फेवर में इसलिए भी हैं कि ये पर्सन आप लोगों की इस जर्नी को यहीं पे ख़त्म नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि एक और मौका वो आपसे मांगे, लेकिन अंदर एक गिल्ट है, एक शर्मिंदगी भी है
एक एम्बैरेसमेंट इस बात को लेकर है कि मैंने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को मैं जानता भी हूँ और मैं किस मुंह से इस रिलेशन में वापस जाऊँ, क्योंकि शायद आपने इनको मौके ज़्यादा दे दिए। और जब हम किसी इंसान को बार बार, कई बार या फिर हज़ारों बार मौके पे मौका देते जाएं सामने वाले को चेंज होने का, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने का, कि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो सके, जब हम ये टाइम नहीं देते उनको और हमेशा हम ही पहल करते हैं कि हम ही उन्हें कॉल करें, हम ही मैसेज करें, हम ही उनको मनाने जाएं, तो सामने वाले को एक पावर हम ही दे रहे हैं और वो उस पावर को यूज़ करते हैं कि इसका मेरे बिना ज़िंदगी में आगे बढ़ना नामुमकिन है, ये तो मेरे पे डिपेंड है, ये तो मुझे इतना प्यार करती है, मुझसे इतनी अटैच है या मेरे से इतना ज़्यादा कनेक्ट है, ये मुझसे दूर कैसे रह पाएगा। लेकिन आपने किया है। यहाँ पे आधे लोग वो हैं जिन्होंने ऐसे रास्ते को चुन लिया कि अगर तुम्हें मेरी अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं महसूस होती तो कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लो, मैं अपना टाइम लेता हूँ या लेती हूँ, आप रिकवर हो जाओ, आपने जो लाइफ में करना है उसे अचीव कर लो। क्योंकि इस पर्सन ने आपको कहा होगा कि मैं अभी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं फैमिली पे डिपेंड हूँ, और आपने कहा होगा कोई बात नहीं, मैं आपका वेट करने को तैयार हूँ। तो ये जो काइंडनेस है, ये हम्बलनेस है, आज के टाइम में इस पर्सन को किसी से नहीं मिल रही। शायद इन्होंने आपको छोड़कर जो गलती की है, अब इनकी आंखें उन गलतियों से सुधर रही हैं, खुल रही हैं, और ये अपनी नींद से जाग रहे हैं कि ऐसा इंसान किसी को भी नहीं मिलता। तो गाइज, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ सकते हैं। शायद आप जब इस वीडियो को सुन रहे हो विदिन 33 आवर्स, नंबर 33 कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं 3 + 3, तो ये आता है नंबर 6 पर ऐड होकर। और अगेन नंबर 6 रोमांस का नंबर है, वीनस का नंबर है, बैलेंस का नंबर है, लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर आता है, हार्मनी को लेकर आता है कपल्स के बीच में, और कहीं ना कहीं इमोशनल फेमिनिन एनर्जी को भी ऐड करता है। और नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, जो ज़िंदगी में आपको नैतिक मूल्यों का मतलब सिखाता है और अपने मॉरल्स, अपने ट्रेडिशंस, अपनी लिमिट्स या बाउंड्रीज़ में रहकर हमें किस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए, किस रिलेशन से रिलीज़ होना चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही थी या कर रहा था, या कोई तीसरा व्यक्ति आपके पार्टनर की एनर्जी को ड्रेन कर रहा था या कंट्रोल करने की कोशिश में था, तो आपके पर्सन उन बाउंड्रीज़ को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ की उस बाउंड्री में आएंगे या अपनी लाइफ की वो नई बाउंड्री क्रिएट करेंगे जहाँ पे वो जिससे प्यार करते हैं उसी के साथ रहें। तो ये एक अच्छा टाइम आप लोग एंजॉय करने वाले हो, एक्सपीरियंस करने वाले हो, और ये टाइम आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। मैंने बताया ना, कुछ लोगों के लिए विदिन 33 आवर्स ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और जिन लोगों के पार्टनर आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट करेंगे या दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हैं, उनके नाम के कुछ लेटर्स यहाँ पर आए हैं। अगर ये रेजोनेट करे ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा फोकस आप लोगों का हमेशा एनर्जीज़ पे होना चाहिए, क्योंकि टैरो आप लोगों को एनर्जीज़ बताने में बहुत हद तक सक्षम है। ऑल राइट, तो जिन लोगों के पार्टनर वापस आएंगे उनका नाम का पहला लेटर होगा ये अल्फ़ाबेट। ये लास्ट नेम नहीं है, ना ही ये सरनेम है। तो सबसे पहले है लेटर P L A J O M H C U W Y N K I D X, कुछ लोगों के X भी आ सकते हैं, N
और लास्ट है यहाँ पर लेटर जी। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं या वो पहला अक्षर है जिनके पार्टनर आने वाले समय में अपना प्यार भी आपको ऑफ़र करेंगे, अपनी गलती भी स्वीकार करेंगे। और कुछ लोगों का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है कि शायद वो शब्दों से ना बताए, बयान ना कर सके, लेकिन आपके लिए कोई एक्सप्रेशन ऑफ लव या उनका कोई लव लैंग्वेज हो सकता है कि कुछ भी स्पेशल आपके लिए करना जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाए, या फिर अगर आप ना भी गुस्से हो, पुराना जो गम है या पुराना जो पेन है इन्होंने आपको दिया है उसको आप भुला सको। तो आपके लिए कोई रोमांटिक जेस्चर, कोई इमोशनल फीलिंग, आपके लिए कोई ऐसा सरप्राइज़ भी या आने वाले दिनों में प्लान कर रहे हैं जो आपको मिलते ही बहुत सुकून देगा और आपकी सारी पुरानी जो भी एनर्जी इनके लिए नेगेटिव हो रखी थी उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए काफ़ी हद तक हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो जो मुझे नज़र आया मैंने वह आपको बता दिया है। यहाँ पर जो ज़ोडियक आए हैं वो सभी के लिए सारे एलिमेंट्स एंड सारी ही राशियाँ आई हैं। तो ऑल साइन यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। फायर है, अर्थ है, वाटर एंड एयर एलिमेंट है। और आने वाले अगले कुछ दिन आप लोगों के लिए थोड़े से इमोशनल होने वाले हैं। और थोड़े लोगों के लिए ये भी बता दूं कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, इस कनेक्शन में रहना है या नहीं रहना, तो इसकी क्लैरिटी भी आपको आने वाले दिनों में मिलेगी। और डिवाइन के ना बहुत तरीके होते हैं हमें समझाने के। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें एंजल नंबर्स दिखें, सिंक्रोनिसिटीज़ फील हों, हमें विजन्स मिलें, हमें डाउनलोड्स मिलें। बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आपको धीरे धीरे समझ आएंगे। अभी अगर आप चैनल से जुड़े हुए हो तो रोज़ इस तरह के वीडियोस आपको हेल्प आउट करने वाले हैं। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगर आप ऑप्शन 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, कुछ लोग हुए हैं और उनकी एनर्जी ऑप्शन 1 से खिंची हुई नज़र आ रही है, तो आप उसे सुन सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। ऑप्शन 2 के लिए तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं एंड जो क्लेम करोगे वो आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगा। बहुत लोगों को मिला है। तो अभी इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।